वेलकम स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है सीएमए हाइट्स चैनल पर। आज जो हम टॉपिक ले रहे हैं वो सीएमए फाइनल लेवल का पेपर नंबर 15 स्ट्रेटजी कॉस्ट मैनेजमेंट डिसीजन मेकिंग, और जो टॉपिक है विच इज थ्रूपुट कॉस्टिंग 1.5 थ्रूपुट कॉस्टिंग। तो दिस इज अवर फिफ्थ क्लास एंड अर्लियर टू दिस चार क्लास हमने ले ली हैं और उसमें मुझे उम्मीद है वो आपने देखी होंगी। अगर कोई इशू है उनको समझने में या कोई कहीं पे आपको एक्सप्लेनेशन की जरूरत पड़ती है तो लेट मी नो थ्रू कमेंटिंग सो दैट आई कैन एक्सप्लेन द थिंग्स इन डेप्थ एंड डिटेल, राइट। तो आज का जो टॉपिक है वो हम जो थ्रूपुट कॉस्टिंग है, इसमें आपके एग्जामिनेशन व्यू पॉइंट से इसमें सवाल आने की ज्यादा, न्यूमेरिकल सवाल आने की ज्यादा संभावनाएं हैं। हालांकि जो छोटे मोटे सवाल, जैसे आपका एक लास्ट सवाल आता है जिसमें आपको शॉर्ट नोट लिखने होते हैं या बीच में कुछ 2 नंबर के 3 नंबर के इस तरह के सवाल छोटे छोटे आ सकते हैं थ्रूपुट कॉस्टिंग के बारे में थ्योरी के लिहाज से। बाकी मेन सवाल जो इसका न्यूमेरिकल आने की, न्यूमेरिकल ज्यादा इसमें आएंगे। तो मैं आज जो अप्रोच रखूंगा उसमें मैं आपको न्यूमेरिकल पहले कराऊंगा, उसके साथ साथ मैं आपको इसके टर्म समझाता जाऊंगा जिससे आपकी थ्योरी समझ में आ जाएगी। तो थ्रूपुट क्या है? थ्रूपुट बेसिकली हम जब इंडस्ट्री में थ्रूपुट को देखते हैं तो हम बेसिकली ये डिसीजन मेकिंग टेक्निक्स है मैनेजमेंट अकाउंटिंग की, जो क्या ट्राई करती है, जो आपके बोटल नेक रिसोर्स है, ठीक है, बोटल नेक रिसोर्स जो है, बोटल नेक रिसोर्स में उसको ऑप्टिमाइज करके ये चाहते हैं कि प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना। थ्रूपुट की कॉन्सेप्ट वहीं पे लगेगी जहां पे आपका रिसोर्स लिमिट हो रहे होंगे। तो थ्रूपुट में हमें क्या करना होता है, उन रिसोर्स को उनको कैसे ऑप्टिमाइज करें जिससे कि हमारा प्रॉफिट बढ़ जाए। प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना इसका काम है, प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है, ठीक है, राइट। तो थ्रूपुट कॉस्टिंग में एक ये सिंपल सी एक, जो अगर आप डेफिनेशन को देखेंगे तो इसमें मैनेजमेंट अकाउंटिंग सिस्टम है जिसमें आपका मैक्सिमम रिटर्न पर यूनिट बोटल नेक एक्टिविटी। तो जब जब बोटल नेक बनेगी तभी आपकी थ्रूपुट अकाउंटिंग या थ्रूपुट कॉस्टिंग की कॉन्सेप्ट आएगी। अब हम सीधे न्यूमेरिकल पर चलते हैं, राइट। और इसमें जो जो आपके टर्म आएंगे, थ्रूपुट क्या है, ये सब जितने भी टर्म आ रहे हैं, ये थ्योरी ऑफ कंस्ट्रेंट क्या है, मैं इसको वहीं पे एक्सप्लेन कर दूंगा, राइट। तो अभी हम जो न्यूमेरिकल है, पहला न्यूमेरिकल है ये इलस्ट्रेशन नंबर 10। इसको करने से पहले मैं आपको दो चीज समझाता हूँ कि थ्रूपुट बेसिकली होती क्या है, ठीक है। थ्रूपुट क्या होती है? थ्रूपुट का मतलब होता है थ्रूपुट का मतलब होता है, आपने जब आप इंटरमीडिएट लेवल पे होंगे तो आपने कंट्रीब्यूशन की कॉन्सेप्ट पढ़ी होगी, जिसमें आपका क्या होता है, कंट्रीब्यूशन जो होता है वो सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट, ये होता था, इसको हम कंट्रीब्यूशन कहते थे। यहाँ थ्रूपुट के केस में क्या होता है, थ्रूपुट जो हम कॉन्सेप्ट लगाते हैं वो शॉर्ट टर्म को कंसीडर करता है, और शॉर्ट टर्म में वो ये मानता है कि वेरिएबल कॉस्ट जो होती है, कह रहा मटेरियल को छोड़ के कोई भी कॉस्ट वेरिएबल नहीं होती, सारी कॉस्ट जो होती है वो फिक्स होती हैं शॉर्ट रन में। तो थ्रूपुट जो होता है वो सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट किसकी, मटेरियल वाली, मटेरियल वाली कॉस्ट जो वेरिएबल है केवल उसको कंसीडर करें। तो सेलिंग प्राइस में से अगर हम मटेरियल की वेरिएबल कॉस्ट को निकाल देंगे तो हमारे पास वो क्या बन जाएगा, थ्रूपुट, ठीक है। आपका थ्रूपुट जिसको हम कहेंगे, या टीपी बेसिकली इसको बोलना चाहिए, टीपी इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस मटेरियल कॉस्ट, ठीक है। तो ये थ्रूपुट बनेगा। तो मैं आपको एक तो ये बताना चाहा, दूसरा मैंने कहा कि एक एक इसमें कॉन्सेप्ट जो होती है, क्योंकि ये थ्योरी ऑफ कंस्ट्रेंट है। थ्योरी ऑफ कंस्ट्रेंट का मतलब क्या आता है कि एवरी टाइम, और जब हम किसी सिस्टम को एग्जामिन कर रहे हैं किसी फैक्ट्री में या किसी प्रोडक्ट को बनाने में, हमेशा कुछ हमारे पास लिमिटेड रिसोर्स होते हैं, ठीक है। कोई हमें चीज लिमिट कर रही होती है, वो लिमिट क्या कर रही होती है, वो कोई लिमिटेड बोटल नेक रिसोर्स होता है, जो कि आपका क्या हो सकता है, वो मटेरियल भी हो सकता है, वो आपका लेबर भी हो सकती है, वो आपके मशीन आवर्स भी हो सकते हैं, ठीक है, मशीन आवर्स भी हो सकते हैं। तो ये हमारे पास इतनी क्वांटिटी में होंगे कि हम उस जो हमारे पास बनाने के लिए ऑर्डर है उसको हम पूरा ना बना पाएंगे। अगर हम पूरा नहीं कर पाएंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, वहां पे हमें ये करना पड़ेगा कि हम कौन से प्रोडक्ट्स को बनाएं, किस ज्यादा और किसको छोड़ दें ऑर्डर को, एक तरह से, या पार्ट बनाएं, जिससे कि हमारा क्या हो, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन हो। अगर आप देखेंगे तो इसमें क्या होगा, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होगा, ठीक है।
प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होगा। और जो बोटलनेक रिसोर्स होगा, ये बोटलनेक रिसोर्स हमेशा आपके पास लिमिटेड क्वांटिटी में होगा, ठीक है। तो इसको अब हम समझते हैं कि एग्जामिनेशन में ये कैसे यूज होता है। तो आप इससे तो एक डेफिनेशन भी बना सकते हैं कि थ्रूपुट अकाउंटिंग या थ्रूपुट कॉस्टिंग क्या है। तो थ्रूपुट कॉस्टिंग इज द मैनेजमेंट अकाउंटिंग विच ट्राई टू maximize the profit by optimum usage of the limited botal resources to maximize the profit। तो ये आप इस तरह से डेफिनेशन भी ले सकते हैं। और मैथमेटिक्स क्या होता है, जो आपका थ्रूपुट होता है वो सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट मटेरियल की। ये आपके शॉर्ट रन में आपको मटेरियल कॉस्ट को ही ये वेरिएबल मानता है, क्योंकि बाकी कॉस्ट सारी आपकी जो होती है, इवन लेबर कॉस्ट भी आपकी जो है, ऐसा नहीं होता है कि लेबर कॉस्ट आपकी वेरिएबल होती है। लेबर कॉस्ट भी अगर आप देखेंगे तो एक तरह से फिक्स ही हो जाती है। तो अब हम सवाल में देखते हैं कि सवाल में कैसे हमें कॉन्सेप्ट यूज करनी है। इलस्ट्रेशन नंबर 10 में मॉडर्न कंपनी प्रोड्यूस 3 प्रोडक्ट्स ए बी एंड सी, डिटेल ऑफ विच आर शोन बिलो। तो इसमें क्या दिया हुआ है, सेलिंग प्राइस दिया हुआ है इनका ए बी सी का। ए बी सी ये प्रोडक्ट है, इस ए का 120, बी का ये 110, सी का 130। और डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट दे रखी है 60, 70 और 85 रेस्पेक्टिवली। वेरिएबल ओवरहेड, ठीक है, वेरिएबल ओवरहेड 30, 20 और 15। आप देखेंगे ये वेरिएबल ओवरहेड भले ही लिखा हुआ है, ये भले ही वेरिएबल वर्ड यूज हुआ है, लेकिन जब हम थ्रूपुट की कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं ना, तो हम इसको वेरिएबल को वेरिएबल नहीं मानेंगे। हम केवल मटेरियल को ही वेरिएबल मानते हैं, मटेरियल को ही वेरिएबल कॉस्ट मानते हैं किसमें, थ्रूपुट में। बाकी कॉस्ट को हम वेरिएबल नहीं मानेंगे, भले ही वो वेरिएबल लिखा हुआ है, ठीक है। तो अब इसमें क्या करना है, इन्होंने ओवरहेड कॉस्ट यहाँ बताई हुई है इसका। उसके बाद मैक्सिमम डिमांड पर यूनिट में बताई हुई है, 30,000 ए की डिमांड है, 25,000 बी की डिमांड है और 40,000 सी की डिमांड है। टाइम रिक्वायर्ड उन बोटल नेक रिसोर्सेज पर आवर यूनिट, यानी कि एक यूनिट बनाने के लिए हमारे पास जो एक रिसोर्स है, वो बोटलनेक रिसोर्स जो है उसकी हमारे पास हमें 5 घंटे चाहिए। अगर हम ये प्रोडक्ट को बनाते हैं, इस वाले प्रोडक्ट को अगर हम बनाते हैं, इस वाले को, ठीक है, अगर हम ए प्रोडक्ट को बनाते हैं तो हमें 5 घंटे ये आपके चाहिए। अगर हम बी को बनाते हैं तो उस रिसोर्स के हमें कितने घंटे चाहिए, 4 चाहिए। अगर हम सी को बनाते हैं, अगर हम सी को बनाते हैं तो उसके कितने घंटे चाहिए, 3 घंटे चाहिए। थ्योरी ऑफ जो थ्रूपुट है वो तभी लगेगी जब आपके पास कोई भी जो आपका रिसोर्स है वो बोटलनेक होगा, तभी आप थ्योरी ऑफ कंस्ट्रेंट लगा पाएंगे, अदरवाइज आप थ्योरी ऑफ कंस्ट्रेंट नहीं लगेगी उसमें। तो आपके पास ये रिसोर्स एक बोटलनेक रिसोर्स है, इसको इसकी इन्होंने दिया हुआ है 3,20,000 बोटलनेक आवर्स आपके पास हैं, यानी कि जो हमारे पास ये लिमिटिंग फैक्टर है, ये वाले रिसोर्स बोटलनेक है। हमें करना क्या है, कैलकुलेट द ऑप्टिमम प्रोडक्ट मिक्स बेस्ड ऑन द थ्रूपुट कॉन्सेप्ट। तो जब आपके पास थ्रूपुट कॉन्सेप्ट आया, सबसे पहले आपको ये देखना है कि उसमें उस चीज में मटेरियल के अलावा सारी कॉस्टें जो हैं वो फिक्स हैं, केवल मटेरियल ही वेरिएबल कॉस्ट होगा। इस सवाल में हमें क्या कराना चाह रहा है कि हमारे पास हमें 3 प्रोडक्ट्स, हम ये हमारी इतनी डिमांड है, लेकिन हम पूरा नहीं बना पाएंगे इनको। तो पूरा नहीं बना पाएंगे, क्यों नहीं बना पाएंगे, आप अगर इनको जोड़ दें 30 इंटू 5 यानी 1.5 लाख और 25 इंटू 4 1 लाख, 4 इंटू 1,20,000, तो इन तीनों को अगर सम करेंगे आपके आवर्स को, 1.5 लाख प्लस 1 लाख प्लस 1.5 लाख और 1 लाख हो गया कितना, 2.5 लाख और प्लस ये आपका हो गया कितना, 4 तिया 12, मतलब 1,20,000, 3,70,000। तो ये अगर आप पूरा बनाते तो आपको 3,70,000 आवर्स चाहिए होते हैं, लेकिन आपके पास आवर्स कम है, तो अब हम पूरा तो बना ही नहीं पाएंगे। अब यहाँ ये डिसीजन मेकिंग है कि किसको बनाएं। अब हम किसको बनाएंगे बताओ, आप सोचो। हम उसको बनाएंगे जिससे हमें ज्यादा फायदा हो। तो यहीं पे थ्रूपुट कॉन्सेप्ट जो आपको मैक्सिमम करे प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करे, ठीक है, प्रॉफिट को। यही पे यहाँ पे आपको ये मिक्स बनाना है, मतलब हम कौन सी क्वांटिटी को पहले बनाए। हम पूरा तो बना नहीं पाएंगे, तो हमें इसको पूरा बनाए कि इसको पूरा बनाए या इसको पूरा बनाए, ये देखना, मतलब किसको कम बनाए किसको ज्यादा बनाए, इसको प्रोडक्ट मिक्स कहते हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ये देखना पड़ेगा जो थ्रूपुट आपकी आ रही है, थ्रूपुट प्रॉफिट है, वो आपका किस प्रोडक्ट का सबसे ज्यादा है उस बोटलनेक रिसोर्स के लिए, ठीक है। तो कैसे इस सवाल को अप्रोच करेंगे वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। सबसे पहले आप इसमें थ्रूपुट निकालेंगे। तो थ्रूपुट कैसे निकालेंगे, मैंने आपको बताया था जो थ्रूपुट होता है,
थ्रूपुट क्या निकाला था मैंने आपको कि सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट किसकी, मटेरियल की। तो इस केस में आप बताइए इस केस में क्या थ्रूपुट होगा। देखिए सेलिंग प्राइस ये दिया हुआ है और वेरिएबल कॉस्ट मटेरियल की ये दी हुई है, तो सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट मटेरियल की, तो इसका थ्रूपुट कितना आएगा, 60 आ जाएगा। सिमिलरली इसका कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा। सिमिलरली इसका कितना आ जाएगा, 30 माइनस 85, ठीक है, तो ये आ जाएगा 45। ठीक है, ये थ्रूपुट आपका आ गया, इनका थ्रूपुट रुपीज में आ गया ए बी सी प्रोडक्ट का। अच्छा, वेरिएबल ओवरहेड यहाँ कोई रिलेवेंस दे नहीं रहा इस उसमें, तो ये कोई इरिलेवेंट डाटा एक तरह का यहाँ पे। मैक्सिमम डिमांड आपकी दी हुई है 30,000, ये आपकी दी हुई है 25,000 और ये 40,000, तो ये तो हम बना नहीं पाएंगे। तो हम सबसे पहले ये निकालेंगे कि थ्रूपुट पर बोटलनेक रिसोर्स या थ्रूपुट बोटलनेक आवर्स वो कितना होगा। तो इस केस में कितना होगा आप देखिए, इस केस में कितना होगा 60, ए के केस में 60 डिवाइडेड बाई 5, इसके केस में कितना होगा 40 डिवाइडेड बाई 4, और इस केस में कितना होगा जी, इस केस में होगा 45 डिवाइडेड बाई 3। तो आप देखेंगे ये आपका थ्रूपुट पर बोटलनेक आवर किसका कितना कितना आ गया, ये आपका आ गया 12 रुपीज, ये आपका कितना आ गया 10, और ये आपका कितना आ गया 15। तो अब आपको क्या करना है, अब आपको करना ये है कि आपका जिसका थ्रूपुट ज्यादा है, ठीक है, थ्रूपुट पर बोटलनेक आवर जिसका ज्यादा है उससे आपको ज्यादा प्रॉफिट होगा। तो सबसे पहले आप इस प्रोडक्ट को सबसे ज्यादा बनाइए जितना आप बना सकते हैं, जितने लिमिटेड जितने रिसोर्स आपके पास हैं, आपके पास इतने घंटे हैं, तो सबसे ज्यादा आपको फायदा कितना होगा, 15 रुपए पर थ्रूपुट पर बोटलनेक आवर आ रही है इसकी। तो आप इसको मैक्सिमम बनाइए। तो इसकी अगर रैंकिंग में करूं तो ये नंबर 1 प्रोडक्ट है, ये नंबर 2 प्रोडक्ट है और नंबर 3 प्रोडक्ट है। यानी कि मुझे मेरे पास सबसे ज्यादा फायदा मुझे किसको बनाने में होगा, सी प्रोडक्ट को बनाने में होगा। तो सबसे पहले मैं कोशिश करूंगा कि जितनी मेरे पास रिसोर्स है मैं सी को बनाऊं। तो सी को मैं कितना बना पाऊंगा, देखो इसमें मेरे पास इतना 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 हमारे पास बोटलनेक आवर है, तो सी कितने बन पाएंगे, मैं यहाँ कर देता हूँ सवाल। तो सी अगर मैं 40,000 पूरे के पूरे बनाऊं तो 40,000 इंटू 3 इज इक्वल टू 1,20,000 घंटे मुझे चाहिएंगे। ठीक है, घंटे कितने हैं आपके पास, 3,20,000, यानी कि हमारे पास अभी घंटे कितने बचे, 2 लाख बच गए, 2 लाख बच गए हमारे पास। तो फिर मैं किसको चूज करूंगा, फिर मैं इसको चूज करूंगा कि भाई ये वाला प्रोडक्ट जो 12 रुपए थ्रूपुट दे रहा है उसको बनाता हूँ। तो उसके लिए कितना, ये 30,000 है, ठीक है, और 5 घंटे लगते हैं, तो मैं पूरा बना पाऊंगा, बिल्कुल बना पाऊंगा, 1.5 लाख घंटों में बन जाएगा ये आपका जो ये मैंने सी बनाया था, अब मैं ए बनाऊंगा उसके बाद। ठीक है, तो ये कितने में बन जाएगा आपका, आपका 30,000 इंटू 5, यानी कि आपका ये 1.5 लाख हो गया। ठीक है, अब ये 2 लाख घंटे बचे थे, इसमें से 1.5 लाख निकाल दिए तो कितने बचे मेरे पास, अब 50,000 घंटे बचे केवल। तो 50,000 घंटे में अब मैं ये रिमेनिंग बनाऊंगा। तो 50,000 में ये कितने बन सकते हैं, इसके 4 घंटे लगते हैं, तो सी कितने बन सकते हैं, आपका 50,000 घंटे बचे हैं मेरे पास, और मैं 4 घंटे यानी कि 1250 यूनिट बना पाऊंगा। तो प्रोडक्ट मिक्स क्या बना, प्रोडक्ट मिक्स आपका क्या बना, प्रोडक्ट मिक्स आपका बना कि ए के तो मैं पूरे पूरे बनाऊंगा, सबसे पहले मैं सी के बनाऊंगा कितने, 40,000 यूनिट सी की बना दूंगा। ठीक है, इससे सबसे ज्यादा मुझे फायदा होगा। और अब फिर मैं ए की कितनी बना दूंगा, ए की बना दूंगा मैं, ए की भी पूरी पूरी बन जाएंगी, 30,000 यूनिट बना दूंगा। और बी की कितनी बनाऊंगा, बी की मैं केवल 12,500 ही बना पाऊंगा। ठीक है, 12,500 ही बना पाऊंगा, क्योंकि 12,500 ही बन पाएंगी जो रिमेनिंग 50,000 घंटे बचे हैं। तो इस तरह से ये थ्योरी ऑफ कंस्ट्रेंट काम करती है। तो यही प्रोडक्ट हम मिक्स हमें बताना था कि हमें कितने कितने प्रोडक्ट ये बनाने चाहिए प्रॉफिट मैक्सिमाइज करने के लिए। तो अब आपको थ्रूपुट की समझ में आ गई हो कॉन्सेप्ट ये क्या है, ये कुछ कुछ आपकी मिलती जुलती है आपके मार्जिनल कॉस्टिंग से, लेकिन इसमें फर्क क्या है मार्जिनल कॉस्टिंग के हिसाब से, मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर दूं, ये मिटा दे रहा हूं मैं सारा। मार्जिनल कॉस्टिंग से इसमें क्या फर्क है, जो आपकी मार्जिनल कॉस्टिंग में आप जो कंट्रीब्यूशन निकालते थे ना, जो कंट्री निकालते थे, उसमें आप सेल प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट लेते थे, तो यहाँ सारी वेरिएबल कॉस्ट होती थी, मटेरियल लेबर वगैरह। लेकिन जो आपका थ्रूपुट है ना, वहाँ सेल प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट किसकी, मटेरियल की केवल, क्योंकि ये मानता है कि मटेरियल के अलावा सारी कॉस्ट जो होती हैं वो फिक्स होती हैं। राइट, तो इन्होंने कैसे अप्रोच किया सवाल को, जल्दी से देख लेते हैं, हमने सवाल तो कर ही लिया वैसे।
ठीक है, इन्होंने यही किया है, इन्होंने सेलिंग प्राइस इसका लिखा है, फिर डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट निकाला है, इससे फिर इन्होंने थ्रूपुट पर यूनिट निकाल दी, 60 रुपए, 40 रुपए इन दोनों का डिफरेंस, और 45 रुपए। टाइम रिक्वायर्ड ऑन बोटलनेक 5, 4, 3। फिर इससे रिटर्न पर फैक्ट्री आवर, जो मैंने आपको कहा था कि थ्रूपुट पर बोटलनेक रिसोर्स जिसको मैं लिख रहा था, तो इन्होंने रिटर्न पर फैक्ट्री आवर लिखा है 12, 10 और 15। तो इससे इसकी रैंक इन्होंने बना दी 1। इसमें सबसे ज्यादा फायदा होगा हमारे पर बोटलनेक रिसोर्स पे, इसकी रैंक 2 हो गई और इसकी रैंक 3 हो गई। तो सबसे पहले हमारे पास जो 3,20,000 घंटे हैं, ये इस 3,20,000 में सबसे पहले मैं सी को बनाने में यूज करूंगा। तो सी के कितने बना सकता हूँ? अगर मैं पूरा पूरा बनाऊं तो मेरे 1,20,000 घंटे चाहिए। तो अवेलेबल हैं? यस अवेलेबल हैं। तो रिमेनिंग कितने बचेंगे? 2 लाख बचेंगे। अब मैं फिर ए को चूज करूंगा। ए को बनाने के लिए मुझे 30,000 के लिए कितने 30,000 प्रोडक्ट बनाने के लिए कितने घंटे चाहिए? 1.5 लाख चाहिए। मेरे पास कितने हैं? 2 लाख। तो रिमेनिंग कितने बचेंगे? मैं पूरे पूरे बना पाऊंगा, है ना? मैं पूरे पूरे बना पाऊंगा भाई इसको। तो फिर मेरे पास 50,000 बनेंगे। तो 50,000 में मैं फिर बी को अप्रोच करूंगा। तो 50,000 बी के कितना घंटा लगता है एक यूनिट बनाने में? 4 घंटा लगता है। तो बी के कितने बना पाऊंगा? 50,000 डिवाइडेड बाई 4, तो 12,500 यूनिट बना पाएंगे। तो प्रोडक्ट मिक्स क्या होगा? प्रोडक्ट मिक्स का मतलब ये है कि प्रोडक्ट हम कितने कितने यूनिट बनाए। तो ए के हम 30,000 बनाए, बी के हम 12,500 और सी के हम 40,000 बनाए। ठीक है, इस तरह से आपकी थ्रूपुट अकाउंटिंग काम करती है। तो लिमिटेड रिसोर्स को हम कैसे, बोटलनेक रिसोर्स को हम यूज करके कैसे प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सकते हैं, ये थ्रूपुट अकाउंटिंग या थ्रूपुट कॉस्टिंग हमें समझाती है। ये थ्योरी ऑफ कंस्ट्रेंट पे काम करती है। तो 2-3 फीचर आपको समझ में आ गए होंगे। ये वेरिएबल कॉस्ट, इसमें केवल मटेरियल होती है, बाकी कॉस्ट को ये फिक्स कॉस्ट मानता है। और ये इसकी अप्रोच जो होती है वो शॉर्ट टर्म की होती है। तो ये 3-4 पॉइंट आप लिख सकते हैं आसानी से। अब हम चलते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 11 पर। इसमें क्या दिया है? कैट कंपनी मेक ए प्रोडक्ट यूजिंग 3 मशीन्स X, Y and Z. The product has to pass through all 3 machines. The capacity of each machine is as follows. मशीन कैपेसिटी पर वीक यूनिट में दी है। X जो है वो 800 उसकी यूनिट बना सकती है उस प्रोडक्ट की पर वीक, Y 600 और Z 500। ये प्रोडक्ट जो है, जो बनाते हैं ये प्रोडक्ट इन मशीनों पे ऐसे पास होता है। पहले ये एक्स पे आता है, एक्स में प्रोसेसिंग होती है, ये फिर प्रोडक्ट वाई में जाता है और फिर प्रोडक्ट वो जेड में जाता है। मतलब वो यहाँ रॉ मटेरियल डालते होंगे, ठीक है, फिर ये एक्स में प्रोसेस करते हैं, वाई मशीन में प्रोसेस होता है और जेड मशीन में वो जाता है, फिर ये आपका फिनिश प्रोडक्ट बनता होगा। तो ये इस तरह से प्रोसेस होता है कि वो पहले एक्स मशीन में जाएगा, वाई में जाएगा, जेड में जाएगा, तब जाके फिनिश गुड यहाँ हमें मिलेगा। तो इनकी मशीनों की कैपेसिटी पर वीक में दी हुई है यहाँ पे, राइट। इस प्रोडक्ट की जो डिमांड है वो 1000 यूनिट पर वीक। इस प्रोडक्ट की जो डिमांड है, जो ये प्रोडक्ट बनाते हैं, जो तीनों मशीनों से पास होता है, ये 1000 यूनिट पर वीक है। फॉर एवरी एडिशनल यूनिट सोल्ड पर वीक द प्रॉफिट इंक्रीज बाई 50,000। अगर हम एक यूनिट ज्यादा बढ़ाएंगे, ठीक है, तो हमें प्रॉफिट कितने होगा? 50,000 रुपए का प्रॉफिट होगा। कैट कंपनी इज कंसीडरिंग द फॉलोइंग पॉसिबल परचेजेस, दे आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। क्योंकि अब क्या है, यहाँ 1000 तो हम बना नहीं पाएंगे, क्योंकि हमारी जो यहाँ पे लिमिट हो जा रही है ना, ये हमारी लिमिट हो जा रही है 500। ये वाली मशीन हम 500 से ज्यादा बना ही नहीं पाएंगे किसी भी हाल में, क्योंकि हमें भले ही पर वीक हमारी जो लिमिटिंग कंस्ट्रेंट अभी हमें दिख रही है वो 500 यूनिट ही बना पाएंगे, भले ही डिमांड जो है 1000 यूनिट पर वीक की है। और ये कह रहा है कि हम जैसे ही एक यूनिट, अभी हम चूंकि 500 बढ़ाएंगे बना पाएंगे, तो इसकी वजह से जेड मशीन हमें लिमिट कर दे रही है। तो हम अगर इसको बढ़ाएं, इसका प्रोडक्शन मतलब हम इसकी कैपेसिटी बढ़ाएं, तो हमें 50,000 रुपए पर यूनिट का फायदा होगा। अभी हम जो 500 यूनिट बना रहे हैं, बना सकते हैं, मतलब इस कैपेसिटी को देखते हुए। तो कैट कंपनी इज कंसीडरिंग द फॉलोइंग पॉसिबल परचेज, दे आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। दे आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब कि जो ये तीन पॉसिबल, इन्होंने फॉलोइंग पॉसिबल परचेज जो ये कंसीडर कर रहे हैं, वो ऐसा नहीं कि तुमने एक नंबर वाला प्रपोजल अगर ले लिया तो दूसरे वाले को नहीं कर सकते। मतलब या एक लो या दो लो या तीन लो, ऐसा नहीं है। आप इनको एक को भी ले सकते हैं, आपको लगता है एक और दो दोनों लेने चाहिए तो वो भी ले सकते हैं, एक दो तीन लेने हैं तो तीनों चीजें भी आप ले सकते हैं। जो ये परचेजेस सोच रहे हैं वो आप सारे ले सकते हैं, ठीक है। क्योंकि आपको आप 1000 तो नहीं पाएंगे। अभी आपको क्या दिखता है कि हम कितने बना पा सकते हैं, हमारी कैपेसिटी पर वीक कितनी है?
हमारी कैपेसिटी पर वीक है 500 यूनिट, हम 500 यूनिट ही बना सकते हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये आपको कंस्ट्रेंट आ गई फिर, तो यानी कि यहाँ थ्रूपुट वाली कॉन्सेप्ट लगने लगेगी। तो सबसे पहले तो हम इस बोटलनेक को हटाने की कोशिश करेंगे कि ये क्या प्रपोजल है इनके, वो पढ़ते हैं। कि पहली परचेज जो ये कह रहे हैं कि एक परचेज ये आप परचेज 1 में इनका क्या है, रिप्लेस मशीन एक्स विद द न्यूअर मॉडल, दिस विल इंक्रीज द कैपेसिटी टू 1100 यूनिट पर वीक। तो ये कह रहा है एक्स को आप बदल दें पहली परचेज में, जिसमें आपकी नया मॉडल लगा देंगे तो 1100 यूनिट बनाने लगेगी। ठीक है, तो पहले हमें ये करना चाहिए कि यानी अभी तो आपकी कंस्टेंट यहाँ है, अगर मैं इसको एक्स को बदल दूं यहाँ पे, तो क्या कैपेसिटी बढ़ जाएगी? नहीं बढ़ेगी। सबसे पहले तो मुझे जेड को मुझे देखना है, क्योंकि जेड जेड मेरी लिमिट कर दे रहा है। दूसरे परचेज में वो क्या कहता है कि इन्वेस्ट इन ए सेकंड मशीन वाई इंक्रीजिंग द कैपेसिटी 550 पर वीक। तो वाई में वो कह रहा है कि इसको अगर हम बढ़ाते हैं, इसकी कैपेसिटी 550 इंक्रीज कर देते हैं, तो ये 1150 हो जाएगी। तो ये पहले करूं या पहले ये करूं? पहले हमें क्या करना चाहिए, पहले हमें करना चाहिए परचेज जेड मशीन जो 75 लाख की मिल रही है, जिससे आपकी कैपेसिटी जो है 1050 हो जाएगी। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़े चाहिए कि पहले प्रपोजल सबसे पहले हमें जेड को हटा, जेड की कैपेसिटी को इंक्रीज करना चाहिए, बोटलनेक जो जेड में बन रही है उसको हटाना चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन्होंने कैसे इसको अप्रोच किया है सवाल को, करंट कैपेसिटी पर वीक एक्स की 8 है, 800 है, वाई की 600 है और जेड की 500 है, डिमांड 1000 की है। तो हम इस कंडीशन में पूरा नहीं कर पा रहे डिमांड, क्यों? क्योंकि हमारी जो बोटलनेक है, वो बोटलनेक बन गई है कौन सी मशीन, ये 500, ठीक है, 500 कैपेसिटी पर वीक वाली। तो सबसे पहले तो इस बोटलनेक को खत्म करो, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसके लिए सबसे पहले जेड को परचेज करो। ठीक है, तो जेड को जैसे ही आपने परचेज किया तो इसकी कैपेसिटी तो बढ़ गई। ठीक है, लेकिन क्या अभी हम 1000 की डिमांड पूरी कर पाएंगे? नो, क्योंकि अब बोटलनेक बन गई वाई। तो उसके बाद वाई को, एक्स तो आपने कर ही लिया, वाई को भी करो। तो वाई को जब हम करेंगे तो इसकी कैपेसिटी कितनी हो जाएगी, 600 से 550 और बढ़ जाएगी। तो इसकी ये अपने जेड परचेज करके बढ़ा ली थी, ये आपने वाई को जब परचेज किया तो आपकी इसकी जो कैपेसिटी हो गई वो 1150 हो गई। अब बोटलनेक क्या बन गई, अब एक्स बन गई। तो अब एक्स को अप्रोच करो कि एक्स को हम कैसे उसकी वो कैपेसिटी बढ़ाएं। तो एक्स को कह रहा है कि एक्स को भी रिप्लेस कर दें, जिससे कि आपकी 1100 यूनिट बन जाए। तो फिर आप इसमें एक्स को भी आप बदल दो, तो क्या हो गया, आप एक्स वाई जेड तीनों मशीन को बदलो, जिससे आप तीनों मशीन को नहीं बदलो, एक्स वाई जेड जो आप में है उसमें आपकी कैपेसिटी को इंक्रीज करो, जिससे आपकी यानी कि आपको परचेज 1 भी करना पड़ेगा, परचेज 2 भी करना पड़ेगा, परचेज 3 भी करना पड़ेगा। लेकिन अप्रोच कैसे करनी पड़ेगी, परचेज 3 को पहले, फिर परचेज 2 को, फिर परचेज 1 को, राइट? क्योंकि आपको बोटलनेक रिसोर्स इसमें से हटाना है। तो कंक्लूजन क्या है, ऑल 3 मशीन शुड बी परचेज इन द वो कंडीशन टू मीट द एग्जिस्टिंग डिमांड। 1000 की डिमांड अगर आपको पूरी करनी है तो आपको ये तीनों परचेज करने पड़ेंगे। अब ये सवाल इन्होंने यहीं छोड़ दिया, हालांकि इसमें ये भी बेनिफिट देखना था कि आपकी ये जो वैल्यूज दी हुई है कि इसकी 60 लाख आपका ये होगा, 60 लाख इसकी कॉस्ट है और इसकी 68 लाख कॉस्ट है। बेसिकली कॉस्ट व्यू पॉइंट से देखना पड़ेगा, लेकिन इन्होंने केवल बोटलनेक हटाने की बात की है यहाँ पे। तो बोटलनेक हटाने के लिए हमें जो है तीनों यूनिट को परचेज कर लेना चाहिए, या तीनों परचेज जो है वो रिकमेंडेड है। ऑल 3 मशीन शुड बी परचेज। तो उसके बाद अब इलस्ट्रेशन 12 में चलते हैं। ये तो केवल बोटलनेक रिमूवल का सवाल था, ये बहुत बड़ा सवाल नहीं था। अब हम अगले सवाल पे चलते हैं, जिसमें इलस्ट्रेशन नंबर 12 है। इलस्ट्रेशन नंबर 12 में क्या लिखा हुआ है, इलस्ट्रेशन नंबर 12 पढ़ते हैं। ए फैक्ट्री हैज ए की रिसोर्स भी कहेंगे बोटलनेक रिसोर्स को, बोटलनेक रिसोर्स को या लिमिटिंग रिसोर्स भी कहेंगे, कहीं कहीं की रिसोर्स कहेंगे उसको। लेकिन उसका मतलब एक ही है कि वो एक लिमिटिंग फैक्टर है हमारे पास, जो हमें हमारी बोटलनेक बनी हुई है, हमें वो अपना जितनी हमारी डिमांड है उसको हमें सप्लाई नहीं करने दे रहा। ठीक है, वो हमारा वहां पे लिमिटेशन बन जा रही है। एक फैसिलिटी ए है कोई जिसके अवेलेबल आवर्स 31,300 मिनट पर वीक है इस बोटलनेक रिसोर्स के। ठीक है, जो कि फैसिलिटी ए के नाम से है। बजटेड फैक्ट्री कॉस्ट एंड द डाटा ऑफ टू प्रोडक्ट एक्स एंड वाई इज शोन बिलो। एक्स और वाई का इन्होंने डाटा दिया है, दो प्रोडक्ट ये बनाते हैं,
इसका सेलिंग प्राइस दोनों का 35-35 रुपए है और मटेरियल कॉस्ट एक्स की 20 रुपए है, वाई की 17 रुपए 50 पैसे है। और जो फैसिलिटी टाइम है, जो बोटलनेक टाइम इसमें लगता है 5 मिनट एक्स में लगता है और वाई में जो लगता है वो 10 मिनट लगता है, राइट। उसके अलावा इन्होंने बजटेड डाटा दिया हुआ है, बजटेड फैक्ट्री का डाटा दिया हुआ है। तो ये सब क्या है आपका, अगर आप देखेंगे मोटे तौर पे मैंने आपको ये बताया था कि मटेरियल कॉस्ट को छोड़ के सारी कॉस्ट जो होती हैं वो फिक्स मानी जाती हैं। तो ये एक तरह की आपकी सारी फिक्स कॉस्ट हो गई, या इसको इसमें टोटल फैक्ट्री कॉस्ट के नाम से भी कहा जाता है। अब क्या है, एक्चुअल प्रोडक्शन कॉस्ट ड्यूरिंग द लास्ट वीक इज 4750 यूनिट ऑफ एक्स एंड 650 यूनिट ऑफ वाई, और एक्चुअल फैक्ट्री कॉस्ट इतनी आई है 78,250। तो ये इन्होंने डाटा प्रेजेंट किया। अब हमें करना क्या है, हमें क्या करना है, टोटल फैक्ट्री कॉस्ट निकालनी है। टोटल फैक्ट्री कॉस्ट क्या है, टोटल फैक्ट्री कॉस्ट वो कॉस्ट है जो कि फिक्स है। अब इसमें फिक्स कॉस्ट क्या है आपके सवाल में, आपके सवाल में फिक्स कॉस्ट तो क्या है, ये सारी फिक्स कॉस्ट ही है क्योंकि मटेरियल कॉस्ट के अलावा सारी फिक्स है। तो टोटल फैक्ट्री कॉस्ट इज नथिंग बट द सम ऑफ ऑल दीज कॉस्ट। टोटल फैक्ट्री कॉस्ट हमारी कैसे आएगी, 25,000 प्लस 12,500 1750 प्लस 22,500 प्लस 8,000 प्लस 3,500 प्लस 5,000, तो 78,250 हमारी भी आ रही है। 78,250 कॉस्ट है इसकी। कॉस्ट फैक्ट्री पर मिनट, कॉस्ट फैक्ट्री पर मिनट क्या है, टोटल कॉस्ट को अगर हमारे जो ये रिसोर्स अवेलेबल है 31,300 मिनट्स, इन इससे डिवाइड कर देंगे तो कॉस्ट पर फैक्ट्री मिनट आएगी। तो ये कितनी थी, 78,250 डिवाइडेड बाई 78,250 डिवाइडेड बाई 31,300, तो आपकी ₹2.50 पर मिनट आपकी जो है, ये ₹2.50 पर मिनट आपकी ये कॉस्ट आ जाएगी। ठीक है। रिटर्न पर फैक्ट्री मिनट फॉर बोथ प्रोडक्ट, रिटर्न पर फैक्ट्री मिनट फॉर बोथ प्रोडक्ट का क्या मतलब है, जो इसका थ्रूपुट आ रहा है, ठीक है, जो थ्रूपुट आ रहा है, थ्रूपुट को फैक्ट्री का कितना फैसिलिटी टाइम यूज कर रही है उसके हिसाब से इसको कर लेंगे। तो थ्रूपुट इसका कितना आ रहा है, ₹15, और ये टाइम कितना है, 5 मिनट। तो कितना आ गया आपका, 15 डिवाइडेड बाई 5 आ जाएगा। ठीक है। और बी के लिए जो थ्रूपुट होगा वो कितना आ जाएगा, 35 माइनस 17.55, तो ये कितना आ जाएगा, 17.5 ही बचेगा, 17.5 डिवाइडेड बाई 10, तो 1.75 आ जाएगा। तो ये थर्ड जो सवाल है, रिटर्न पर फैक्ट्री पर मिनट फॉर बोथ प्रोडक्ट, रिटर्न कितना आ जाएगा पर मिनट के लिए, जो मैंने बताया था 15 डिवाइडेड बाई 5 3 आ जाएगा, और इसका आ जाएगा 1.75। तो इन तीनों आंसरों को देखते हैं। ये आपका 78,250 तो आपकी कॉस्ट आ गई टोटल फैक्ट्री कॉस्ट, और फैक्ट्री कॉस्ट पर मिनट जो आपकी है वो 2.5 आ गई। रिटर्न पर बोटलनेक प्रोडक्ट एक्स ये 3 आ गया, और रिटर्न पर बोटलनेक फॉर वाई ये 1.75 आ गया। तो इसमें क्या है, आपके जो थ्रूपुट्स निकाल के इसको किया है। इसके बाद आज इसमें एक होता है थ्रूपुट अकाउंटिंग रेशियो। थ्रूपुट अकाउंटिंग रेशियो क्या होता है, पहले मैं आपको यहाँ समझा देता हूँ। जो थ्रूपुट अकाउंटिंग रेशियो जो होता है, थ्रूपुट रिटर्न पर पर मिनट या पर घंटा जो भी दिया है, और फैक्ट्री कॉस्ट पर मिनट। तो प्रोडक्ट एक्स के लिए हमने क्या निकाला था, थ्रूपुट रिटर्न कितना आ रहा था उसमें, जो हमने निकाला था आई थिंक ₹3 था ना, ₹3 था। और ये कितना आ रहा था, फैक्ट्री कॉस्ट पर मिनट ₹2.50 आ रही थी ये। ठीक है। तो ये इसका थ्रूपुट अकाउंटिंग रेशियो आ गया। वाई के लिए क्या आ रहा था, ये आ रहा था 1.75, और ये 2.5 आ रहा था। तो ये जो रेशियो है ये निकल के जो आ जाएगा, ये थ्रूपुट अकाउंटिंग रेशियो आ जाएगा। अगर ये रेशियो 1 से कम होगा तो इसका मतलब आपको प्रोडक्ट में लॉस हो रहा है, अगर ये 1 से ज्यादा है तो ये प्रोडक्ट में आपको फायदा हो रहा है। तो इसका अगर देखेंगे तो कितना आएगा, ये आपका 1 से ज्यादा ही आएगा, 3 डिवाइडेड बाई 2.5, लेकिन ये वाला 1 से कम आएगा। तो देखते हैं इन्होंने कैसे किया आगे। 3 डिवाइडेड बाई 2.5, तो ये इनका 1.2 आया, और दूसरे में 1.75 डिवाइडेड बाई 2.5। ठीक है। तो ये 0.7 आ गया। तो इससे थ्रूपुट अकाउंटिंग रेशियो आ जाते हैं आपके। और थ्रूपुट जो रेशियो होते हैं वो इसकी इंटरप्रिटेशन क्या होती है कि आपका अगर ये रेशियो, ये वाला रेशियो अगर 1 से कम है तो इसका क्या मीनिंग है, 1 से रेशियो अगर कम है आपका तो इसका मतलब आपको प्रोडक्ट में लॉस हो रहा है, उसको आपको नहीं बनाना चाहिए। और जो अगर ये 1 से ज्यादा है तो आपको प्रोडक्ट में फायदा हो रहा है। ठीक है। तो उसको आपको बनाना चाहिए। तो इसमें हमें
जो आपका प्रोडक्ट एक्स है उसका थ्रूपुट 1.2 है, तो उसमें हमें फायदा हो रहा है, उसी को बनाना चाहिए, इसको नहीं बनाना चाहिए। अब आगे चलते हैं इलस्ट्रेशन 13। ये इलस्ट्रेशन नंबर 13 में आपको, ये बहुत बड़ा इलस्ट्रेशन आई थिंक है, तो इसको मैं आपको नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा, अदरवाइज क्लास की लेंथ बहुत ज़्यादा हो जाएगी और उसमें जो थ्योरी बचेगी वो भी हम करा देंगे। तो इलस्ट्रेशन 13 को, ये हालांकि बहुत सिंपल इलस्ट्रेशन है लेकिन इसकी लेंथ बहुत ज़्यादा है, तो अभी हम इसको थोड़ा टेम्परेरी होल्ड करते हैं, अभी हम अगले इलस्ट्रेशन पे चलते हैं। राइट, टी लिमिटेड प्रोड्यूसेस ए प्रोडक्ट विच पासेस थ्रू टू प्रोसेस। ये टी लिमिटेड कोई प्रोडक्ट बनाती है जो दो प्रोसेस के थ्रू पास होता है, जिनके नाम है कटिंग और फिनिशिंग। एक कोई ये प्रोडक्ट बनाते हैं जो दो प्रोसेस के थ्रू पास होता है, जिनका नाम है कटिंग और फिनिशिंग। आवर अवेलेबल कितने हैं हमारे पास? हमारे पास जो आवर अवेलेबल्स हैं, कटिंग के लिए 50,000 आवर अवेलेबल हैं और फिनिशिंग के लिए 60,000 आवर अवेलेबल हैं। तो ये बोटलनेक रिसोर्स हैं आपके। आवर्स नीडेड पर यूनिट ऑफ प्रोडक्ट, तो अगर हम एक प्रोडक्ट बनाते हैं तो कटिंग हमें कितनी चाहिएगी? पाँच घंटे चाहिएगी इसमें, 5 घंटे लगेंगे और इसके लिए 12 घंटे, फिनिशिंग के 12 घंटे यूज होंगे। उसके अलावा फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट दी हुई है पर एनम एक्सक्लूडिंग डायरेक्ट मटेरियल, तो ये फिक्स कॉस्ट दी हुई है। तो आपको यहाँ से क्या समझ में आ रहा है? इतने पे देखने में मुझे तो ये समझ में आ रहा है, ये जो लिमिटिंग रिसोर्स है इसमें इसमें कौन सा बोटलनेक बन रहा होगा। तो अगर हम कितने प्रोडक्ट यूज बना सकते हैं, कटिंग कितने कितने प्रोडक्टों की हो सकती है, यहाँ पे कितनी यूनिट बन सकती है कटिंग से? तो आप देखो 50,000 डिवाइडेड बाई 5, और यहाँ कितनी हो सकती है? फिनिशिंग कितनों की हो सकती है? 60,000 डिवाइडेड बाई 12, तो ये कितना आएगा? 5,000। यानी 5,000 यूनिट की हम तो फिनिश कर सकते हैं, और कटिंग कितनी कर पाएंगे? 10,000 यूनिट की। ठीक है, तो हमारी बोटलनेक क्या बन गई? बोटलनेक ये बन गई फिनिशिंग, हम फिनिशिंग 5,000 की ही कर पाएंगे, इससे ज्यादा की हम कर ही नहीं पाएंगे। ठीक है, फिनिशिंग हम कितने कर पाएंगे? 5,000 की कर पाएंगे, और कटिंग 10,000 की कर पाएंगे। तो बोटलनेक आपका रिसोर्स क्या होगा? फिलहाल आपको फिनिशिंग आपका बोटलनेक रिसोर्सेज हो गया। इतने से तो ये समझ में आ रहा है। अब आगे पढ़ते हैं सवाल। द सेलिंग प्राइस ऑफ प्रोडक्ट इज 1,000 रुपए। इसका सेलिंग प्राइस 1,000 रुपए है, एंड द ओनली वेरिएबल कॉस्ट डायरेक्ट मटेरियल विच इज 400 रुपए। तो अब इसका थ्रूपुट कितना होगा? यहाँ से अगर देखें, थ्रूपुट मैंने आपको बताया था, जो थ्रूपुट होता है वो आपका सेलिंग प्राइस माइनस मटेरियल कॉस्ट। तो कितना हो गया? 1,000 माइनस 400, तो थ्रूपुट कितना हो गया आपका? 600 रुपए। तो हम कितने बना सकते हैं? हम 5,000 यूनिट ही बना सकते हैं। अभी तक ये बात इससे समझ में आ रही है। अब ये क्या कहना चाहता है कि डिमांड कितनी है? डिमांड इसकी, देयर इज ए डिमांड फॉर ऑल यूनिट प्रोड्यूस, कह रहे जितनी आप बनाओगे उतना बिक जाता है सामान। ठीक है, अब ये दो प्रपोजल, ये प्रपोजल कह रहा है इवेलुएट द फॉलोइंग प्रपोजल इंडिपेंडेंट टू ईच अदर। कह रहा है ये प्रपोजल है जो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है, इनका आपस में कोई रिलेशन नहीं है, इनको आप इवेल्युएट करके बताइए। तो पहले हम इसको इवेल्युएट करें, फिर इसको इवेल्युएट करें, और एक ये नीचे भी दिया हुआ है, 3 इन्होंने प्रपोजल दिए हुए हैं, इसको इवेल्युएट करके बताना। पहले का इवेल्युएट करते हैं हम। पहले को इवेल्युएट का क्या डाटा है कि एक आउटसाइड फैक्ट्री इज विलिंग टू डू द फिनिशिंग ऑपरेशन टू एनी नंबर ऑफ यूनिट्स बिटवीन 5,000 से 7,000 एट 400 रुपए पर यूनिट। तो ये हमें करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, इसको इवेल्युएट करके बताना है। तो आप देखो हमारा जो है फिनिशिंग, अभी हमारा फिनिशिंग जो हम कर पा रहे थे, हम फिनिशिंग केवल कितनी यूनिट की कर पा रहे हैं? हम फिनिशिंग केवल कर पा रहे हैं 5,000 यूनिट की। ठीक है, हम 5,000 यूनिट की कर पा रहे हैं, और जो हम कटिंग कर पा रहे हैं वो 10,000 यूनिट की कर पा रहे हैं। ठीक है, और हमारा थ्रूपुट जो है वो आपका कितना बन रहा था? 600 रुपए पर यूनिट बन रहा था, लेकिन हम 5,000 की ही कर पाएंगे क्योंकि हमारे पास कटिंग की, ये फिनिशिंग की कैपेसिटी लिमिटेड है। अब एक एक हमें जो है, तो हमें 5,000 कम पड़ रही है, तो एक हमें आउटसाइड फैक्ट्री ये ऑफर कर रही है कि हम आपकी फिनिशिंग करके दे देंगे, 5,000 से 7,000 के बीच में जो भी आप क्वांटिटी कहेंगे, हम 400 रुपए आपसे लेंगे। तो क्या ये हमें करना चाहिए? अगर हम इसे बाहर से कराते हैं 5,000 यूनिट को, और तो 5,000 यूनिट जब हम कराएंगे तो हमारा थ्रूपुट पर यूनिट कितना बढ़ जाएगा? 600 रुपए पर यूनिट। 400 रुपए ये मांग ले रहा है। ठीक है, तो हमारे इफेक्टिवली अगले 5,000 के लिए जो हमारा थ्रूपुट कितना बचेगा? 600 माइनस 400। ठीक है,
भाई इसमें तो हमें 600 रुपए बच रहा था अपनी कैपेसिटी को यूज करके, लेकिन हम तो 5000 ही बना पा रहे थे। हम 10,000 तक बना सकते हैं, लेकिन हमारी ये फिनिशिंग कम है। तो हमें अगर फिनिशिंग कोई 5000 और बढ़ जा रही है, जिसकी कॉस्ट 400 रुपए पर यूनिट है, और हमें थ्रूपुट कितनी बन रही है हमारी 600, तो अगर हम 400 किसी दूसरों को भी दे देंगे तो हमें नेट जो प्रॉफिट हो जाएगा वो 200 रुपए का हो जाएगा पर यूनिट के नहीं। तो हमें क्या ये बनवा लेनी चाहिए? बिल्कुल बनवा लेनी चाहिए, क्योंकि हमारा थ्रूपुट आपका 200 रुपए पर यूनिट बच जा रहा है इससे, और बच जा रहा है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, 5000 अपने आप बनाएंगे, 5000 अपने आप बनाएंगे तो 5000 का जो थ्रूपुट होगा हमारा 600 हो जाएगा, और अगली जो 5000 है उस पर थ्रूपुट हमारा 200 ही बचेगा, क्योंकि 400 बाहर लेगा। तो अब हमारी कैपेसिटी कितनी हो जाएगी, 10,000 हो जाएगी। अगर हम पहले प्रपोजल को यूज करते हैं तो हम 10,000 जो है यूनिट आप बना सकते हैं। 5,000 की फिनिशिंग बाहर से करा लेंगे, 5,000 अपने आप कर लेंगे, और 10,000 की कटिंग कर लेंगे। तो पहले 5,000 की जो थ्रूपुट होगी वो 600 हो जाएगी, और अगले जो 5,000 जो हमने बाहर से यूनिट जिसमें कटिंग फिनिशिंग कराई है, उसकी थ्रूपुट कितनी हो जाएगी, आपकी 200 रुपए यूनिट हो जाएगी। तो ये हमें प्रपोजल एक्सेप्टेबल होना चाहिए, बिल्कुल एक्सेप्टेबल होना चाहिए। सेकंड प्रपोजल क्या है, एन आउटसाइड एजेंसी टू विलिंग टू द कटिंग ऑपरेशन ऑफ 2000 यूनिट एट 200 रुपए पर यूनिट। तो अब ये इंडिपेंडेंट प्रपोजल है, ठीक है। प्रपोजल, अब ये प्रपोजल एक है, तो क्या हमें ये करना चाहिए? आप बताओ करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए? तो इस प्रपोजल में आप देखेंगे कि हमारा जो आपकी लिमिटिंग बोटलनेक क्या थी? बोटलनेक तो आपकी ये फिनिशिंग है, और ये क्या ऑफर कर रहे हैं? ये ऑफर कर रहे हैं आपको कटिंग ऑपरेशन। कटिंग तो हमारे पास पहले से सरप्लस है, तो हम क्यों कटिंग कराएंगे? तो ये प्रोडक्ट, ये जो हमें प्रपोजल है वो एक्सेप्टेबल नहीं है, या मतलब ये फायदेमंद नहीं है। थर्ड आपका क्या है, एडिशनल इक्विपमेंट फॉर कटिंग कैन बी ब्राउड फॉर 10 लाख रुपीज टू इंक्रीज द कटिंग फैसिलिटी 50,000 आवर विद एनुअल फिक्स कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगी 2 लाख पर आवर। तो अब आप देखो, आपकी कटिंग तो लिमिटिंग है ही नहीं है, तो आप मशीन किस लिए खरीदोगे भाई? क्यों खरीदोगे मशीन, जब आपकी जो लिमिटिंग है, जो बोटलनेक तो यहाँ है, ये केवल 5,000 बना पाते हो, ठीक है। इसके हिसाब से 5,000 यूनिट बन पाएंगी, और यहाँ 10,000 की कैपेसिटी है। तो मैं कटिंग क्यों लाऊंगा? मैं ना तो इससे लूंगा, और ना ही मैं जो है मशीन क्यों खरीदूंगा मैं, ठीक है। तो हमें प्रपोजल 1 ही एक्सेप्टेबल होना चाहिए, प्रपोजल 2 और प्रपोजल 3 हमारे काम का नहीं है। तो इन्होंने इसको कैसे अप्रोच किया है, कटिंग से इन्होंने हमारी कटिंग प्रोसेस की जो कैपेसिटी है वो 10,000 यूनिट है जो हमने निकाली थी, और फिनिशिंग प्रोसेस की जो कैपेसिटी है वो 5,000 यूनिट है। थ्रूपुट कितना है, 600 ही रुपए पर यूनिट है, ठीक है, नॉर्मल केस में। अब पहला, अगर आउटसाइड फैक्ट्री हमें अलाउ करती, हम उससे फिनिशिंग ऑपरेशन हम करवा लेते हैं, तो आउटसाइड फैक्ट्री इज विलिंग टू डू द फिनिशिंग ऑपरेशन इंक्रीज द थ्रूपुट कंट्रीब्यूशन। तो थ्रूपुट आपका कितना बढ़ जाएगा? जो मैंने बताया था कि थ्रूपुट आपका 200 रुपए जो था बचेगा, क्योंकि 400 रुपए तो आप उधर दे देंगे, तो फिर 5,000 यूनिट से आपका 10 लाख का थ्रूपुट आपका बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ये प्रपोजल आपको एक्सेप्टेबल होना चाहिए। सेकंड अल्टरनेटिव में क्या है, इफ एन आउटसाइड एजेंसी इज विलिंग टू डू द कटिंग ऑपरेशन, already cutting operation process has got the surplus capacity, it is not a bottleneck, so it is not suggested to outsource the cutting operation, since there is no benefit to TP Limited from outsourcing, and outsourcing cutting process will reduce the throughput contribution of outsourced activity। तो आपकी ये bottleneck है ही नहीं है। अल्टरनेट थर्ड में क्या था कि वो कह रहा था कि एक मशीन खरीद लो, जिससे आपका 50,000 आवर बढ़ जाएंगे। उसका क्या करोगे, वो तो लिमिटिंग है ही नहीं है। इंस्टॉलेशन ऑफ एडिशनल इक्विपमेंट ऑफ फॉर कटिंग प्रोसेस, द कटिंग प्रोसेस आर ऑलरेडी सरप्लस कैपेसिटी, सो इट इज नॉट सजेस्टेड टू इंक्रीज द नॉन बोटलनेक कैपेसिटी। तो आपका प्रपोजल 1 ही एक्सेप्टेबल होना चाहिए। ये दोनों अल्टरनेटिव 2 और 3 जो हैं ये सजेस्टिव नहीं है। अब एक इलस्ट्रेशन हमारा जो है 15 नंबर हम चलते हैं, इसको पढ़ते ही ये क्या कह रहा है, एच लिमिटेड मैन्युफैक्चर द 3 प्रोडक्ट्स। एच लिमिटेड है कोई, वो 3 प्रोडक्ट बनाती है, प्रोडक्ट एक्स, वाई और प्रोडक्ट जेड यहाँ मिसिंग है। द मटेरियल कोस्ट, सेलिंग प्राइस एंड बोटलनेक रिसोर्स डिटेल दी हुई है नीचे। सेलिंग प्राइस 66 रुपए, 75 रुपए और 90 रुपए है, ठीक है। इनके सेलिंग प्राइस दिए, मटेरियल कॉस्ट दिया है एंड अदर वेरिएबल कॉस्ट दिया हुआ है, और बोटलनेक रिसोर्स आपका जो है 15 मिनट है, 15 मिनट है, 20 मिनट है,
तो ये चीज दी हुई है। बजटेड फैक्ट्री कॉस्ट फॉर द पीरियड इतना है, द बोटलनेक रिसोर्स का टाइम अवेलेबल इतना है 75,120। क्या करना है, कंपनी अडॉप्टेड द थ्रूपुट अकाउंटिंग सिस्टम अडॉप्ट किया है एंड प्रोडक्ट आर रैंक अकॉर्डिंग टू द प्रोडक्ट रिटर्न पर मिनट। तो इनकी रैंकिंग करनी है, तो बहुत आसान है, आपने रैंकिंग पहले भी की हुई है। जिसकी थ्रूपुट ज्यादा आएगी पर मिनट के हिसाब से उसकी रैंकिंग 1। तो इसका देखो आपका इसका थ्रूपुट कितना आएगा, ठीक है, थ्रूपुट कितना आएगा, टीपी थ्रूपुट कितना आएगा, ये आपका 2 और 442 आएगा। ये कितना आएगा जी आपका 75.5 और 4 45 आएगा ये वाला। और ये वाला कितना आएगा, सेलिंग प्राइस माइनस मटेरियल कॉस्ट, ये आपका 40 50, ये 50 आएगा। टाइम आपका इतना है, टाइम आपका ये 42 आएगा ना, ठीक है, ये टाइम आपका इतना है पर बोटलनेक टाइम को। इसको डिवाइड कर दीजिए, 42 को 15 से डिवाइड कर दीजिए, तो आपका थ्रूपुट पर बोटलनेक रिसोर्स आ जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा इसका, आपका जो प्रोडक्ट रिटर्न पर मिनट, प्रोडक्ट रिटर्न पर मिनट कितना आ जाएगा, पहले का कितना आ जाएगा, एक्स का 42/15, इसका कितना आ जाएगा 45/15, और इसका कितना आ जाएगा 50/20। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 2.5, 2.5, ये कितना हो जाएगा 3, और ये कितना हो जाएगा 42, 14, 15 या 45, 2 पॉइंट कुछ आएगा ये। ठीक है, तो इससे आपकी रैंक क्या बनती है, ये आपका 3 है, तो इसकी रैंक तो 1 हो गई ऑब्वियसली। अब इसकी रैंक और इनकी रैंक देखते हैं, कैलकुलेशन किया होगा इन्होंने। तो इन्होंने 2.8, 2.5 एंड ये इन्होंने इस तरह से निकाल दिया। रैंकिंग कर दो आप भी आराम से, y की 1 है, x की सेकंड है और z की थर्ड है, तो रैंकिंग कर दिया। अब इन्होंने क्या किया, कैलकुलेट थ्रूपुट अकाउंटिंग रेशियो एंड कमेंट ऑन इट। तो थ्रूपुट अकाउंटिंग रेशियो आप कैसे निकालते थे, थ्रूपुट अकाउंटिंग रेशियो मैंने आपको बताया भी था कि थ्रूपुट अकाउंटिंग रेशियो क्या होता है। इसमें आपको निकालना था रिटर्न पर मिनट, रिटर्न पर मिनट डिवाइडेड बाय फैक्ट्री कॉस्ट पर मिनट। तो रिटर्न पर मिनट जो आपने निकाला है ना, बोटल नेक वाला रिटर्न पर मिनट जो आपका आ रहा था, ये वाला 2.8 आ रहा था, तो और तो एक एक्स प्रोडक्ट के लिए क्या आएगा, थ्रूपुट अकाउंटिंग रेशियो एक्स के लिए क्या आएगा 2.8, और डिवाइडेड बाई आपका ये आपका कॉस्ट पर मिनट, फैक्ट्री कॉस्ट पर मिनट, फैक्ट्री कॉस्ट पर मिनट, ये कितनी आ जाएगी आपकी, ये आपकी आ जाएगी 2,21,600 डिवाइडेड बाई 75,120, तो ये कितना आएगा जी। तो ये थ्रूपुट अकाउंटिंग रेशियो कैसे हम निकालेंगे, थ्रूपुट अकाउंटिंग रेशियो निकालने के लिए मैंने आपको बताया था कि जो ये थ्रूपुट अकाउंटिंग रेशियो, थ्रूपुट रिटर्न पर मिनट डिवाइडेड बाई फैक्ट्री कॉस्ट पर मिनट, इससे निकालेंगे। तो आप अगर यहाँ देखेंगे आपका इसके हिसाब से आप देखेंगे थ्रूपुट अकाउंटिंग तो आपने पहले निकाल ही ली है, जो आपकी रैंकिंग में आई थी, तो 2.83 और ये जो 2.25 आई थी। और फैक्ट्री कॉस्ट पर मिनट जो आपकी निकलेगी, फैक्ट्री कॉस्ट पर मिनट जो आपकी निकलेगी वो निकलेगी आपकी टोटल फैक्ट्री कॉस्ट डिवाइडेड बाई टाइम अवेलेबल। तो ये कितना हो गया 2,21,600 डिवाइडेड बाई 75,120। तो इसको अगर कैलकुलेट करते हैं तो ये क्या निकल गया था 221, ये आ रहा है 2.94। ये आपकी फैक्ट्री कॉस्ट पर मिनट होगी। तो एक्स का कितना आ जाएगा, एक्स का आई थिंक जो थ्रूपुट रिटर्न पर मिनट था वो 2.8 था, और इसको अगर फैक्ट्री कॉस्ट पर मिनट से आप करेंगे 2.94 से, तो ये कितना आता है 2.8 divided by 2.94। तो दिस इज समथिंग कमिंग, दिस इज कमिंग 0.95, ये 1 से कम है, इसका मतलब क्या है, ये प्रोडक्ट लॉस में होगा। सिमिलरली आप बाकी का भी निकाल सकते हैं, जो आपका प्रोडक्ट वाई था उसका उसका ये 3 था, है ना, थ्रूपुट रिटर्न पर मिनट 3 था, और इसको आप 2.94 से डिवाइड करें तो क्या आएगा आपका 3 डिवाइडेड बाई 2.94, तो ये आपका आ गया 1.02। तो ये आपका प्रोडक्ट जो है फायदा कर रहा होगा। तो इस तरह से एक्स वाई जेड तीनों का आप निकाल सकते हैं, इन्होंने देखो निकाल के दिखाया होगा।
तो 2.95 जो मैंने आपको बताया था, हमारा फैक्ट्री कॉस्ट पर मिनट आ गई थी, उन्होंने 95 लिया, मैंने शायद 94 लिया था, तो इससे आपके जो ये अकाउंटिंग रेशियो आ जाएंगे। ये क्या इंडिकेट करते हैं? थ्रूपुट अकाउंटिंग रेशियो अगर 1 से ज़्यादा है तो आपको प्रोडक्ट में फ़ायदा होगा, नहीं तो आपको नुकसान होगा। तो एनालिसिस क्या है? प्रोडक्ट वाइड यील्ड मोर कंट्रीब्यूशन कंपेयर टू एवरेज फैक्ट्री कॉस्ट कंट्रीब्यूशन पर मिनट, whereas X and Y yield, X and Z yield less, right? तो ये एक, इससे आप कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि कैसे आपका थ्रूपुट अकाउंटिंग रेशियो से हम उसकी प्रॉफिटेबिलिटी को जज कर सकते हैं कमेंट करके। तो विद दिस मैंने आपके ये सवाल करा दिए हैं, इसमें एक बड़ा सवाल छूट गया है, वो मैं इसलिए नहीं करा रहा कि एक तो टाइम का इशू है और ये बहुत लेंथ इसकी ज़्यादा है और ये समझ में भी आपको आने में थोड़ा सा देर लगेगी। तो ये इलस्ट्रेशन नंबर हमारा जो है 13 हमने छोड़ दिया। तो ये इलस्ट्रेशन बेसिकली क्या है? आप अगर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग और ये सब पढ़े होंगे ना, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, मार्जिनल कॉस्टिंग और थ्रूपुट कॉस्टिंग, तो उनका रिकंसिलेशन है। अब मैं इसको आपको इलस्ट्रेशन 13 को प्लस इसकी जो थ्योरी है, हालांकि थ्योरी मैंने आपको बता दी, इसमें जो आपकी थ्रूपुट यही पूछेगा आपको कि थ्रूपुट क्या होता है, शॉर्ट नोट लिखिए थ्रूपुट के बारे में, और आपको पूछेगा कि बोटलनेक रिसोर्स क्या होते हैं, अकाउंटिंग रेशियो क्या होते हैं, ठीक है, ये सब चीजें आपसे पूछेगा। तो आप वैसे भी अगर आप सवाल करना जानते हैं तो आप थ्योरी आसानी से लिख सकते हैं, लेकिन मैं आपको नेक्स्ट क्लास में जो इसका पार्ट 2 रहेगा उसमें इलस्ट्रेशन 13 प्लस जो इसकी थ्योरी है, जो ये थ्योरी है ऊपर जो बच गई है, वो मैं आपको और जल्दी से एक्सप्लेन कर दूंगा। तो विद दिस आई एम वाइंडिंग अप दिस क्लास थ्रूपुट अकाउंटिंग की। तो फिर आप नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं जिसमें हम इसका पार्ट 2 करेंगे, थ्रूपुट की थ्योरी प्लस इलस्ट्रेशन नंबर जो आपका 13 रह गया था। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।